तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। तो बेसिकली जब भी हम किसी शेयर्स को एक ही दिन में खरीद के उसी दिन हम उस शेयर को बेच देते हैं, उसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। मान लीजिए मैंने आज एक शेयर खरीदा, मार्केट ओपन होने के बाद मान लीजिए 9:15 को मैंने एक शेयर खरीदा और उस शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले यानी कि 3:30 के पहले मैंने उस शेयर को बेच दिया, तो उसे ही हम कहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ना कि डीमैट अकाउंट की। क्योंकि डीमैट अकाउंट जो है, डीमैट अकाउंट हमारे शेयर्स को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। पर आजकल के ब्रोकर्स जो है हमें एक ही डीमैट अकाउंट पे डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट को भी ओपन करके देते हैं, यानी कि हम उसी डीमैट अकाउंट से हम शेयर्स को होल्ड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब भी आप किसी शेयर को डिलीवरी में लेते हैं, यानी कि उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे होल्ड करने के लिए उसे खरीदते हैं, तो वो जो है वो हमें होल्डिंग्स में दिखाए जाते हैं। और जब भी हम किसी शेयर को इंट्राडे में लेते हैं, तो वो शेयर जो है हमें ना होल्डिंग्स में नहीं पोजीशंस में दिखाए जाते हैं। तो अगर एक मोटा मोटी हम कहें इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर क्या है, तो किसी भी शेयर को एक ही दिन में खरीद के उसी दिन उस शेयर को बेच के जो प्रॉफिट हम कमाते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, अगर चाहे लॉस भी हो, तो भी हमें शेयर्स बेचना ही पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। और इसी को हम जो है एक ही दिन में शेयर्स को बेच के खरीद के एक ही दिन में शेयर को बेचने को ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें जो है ब्रोकर्स लिवरेज या फिर मार्जिन देते हैं। लिवरेज या फिर मार्जिन क्या होता है एक्चुअली, मान लीजिए एक कंपनी है ए। इस कंपनी के अभी जो एक शेयर है उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है मान लीजिए 100 रुपीज़, यानी कि अगर आप इसे डिलीवरी में खरीदेंगे तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे एक शेयर को खरीदने के लिए। पर अगर मान लीजिए आप इसे इंट्राडे में खरीदेंगे और वो ब्रोकर आपको 5 गुने का जो है लिवरेज दे रही है, तो आप उसी 100 रुपये में इसी कंपनी के 5 शेयर खरीद पाएंगे। तो इससे होगा क्या, आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, मान लीजिए मैंने इसी कंपनी ए के मैंने खरीदे डिलीवरी में एक शेयर 100 रुपीज़ लगा के, और आपने खरीदे उन्हीं 100 रुपीज़ में 5 शेयर, क्योंकि 5 गुने का लिवरेज मिल रहा है आपको, तो आपने 100 रुपीज़ लगा के 5 शेयर खरीदे। और मान लीजिए आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपये बढ़ा है, 100 से ये कंपनी का जो शेयर है वो 110 रुपीज़ हो गया। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मेरे पास एक शेयर था, तो 1 × 10 इक्वल टू मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, वो होगा 10 रुपये। पर आपके पास 5 शेयर थे, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, वो होगा 50। पैसे तो सेम है, इन्वेस्टमेंट हमने सेम ही किए थे, मैंने भी 100 रुपये ही लगाए थे, आपने भी 100 रुपये ही लगाए थे, पर और सेम ही शेयर्स में मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ और आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यही है सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो यही है। पर इसका उल्टा भी हो सकता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें अभी, तो इसका उल्टा भी हो सकता है, और उल्टा हो गया तो मान लीजिए ये शेयर्स 110 होने के बजाय ये 100 से 90 रुपये का हो गया, यानी कि 10 रुपये माइनस हो गया। तो मेरा कितना लॉस होगा, मान लीजिए तो मेरे पास एक शेयर था, तो मुझे कितना लॉस होगा, वो होगा 10 रुपये। पर आपके पास 5 शेयर थे, तो आपको कितना लॉस हुआ, आपको हुआ 50 रुपीज़। अमाउंट सेम था, इन्वेस्टमेंट हमने सेम ही किया था, मैंने भी 100 रुपीज़ लगाए थे, आपने भी 100 रुपीज़ लगाए थे, पर मुझे कितना लॉस हुआ, 10 रुपये, और आपको कितना हुआ, वो होगा 50 रुपये। तो प्रॉफिट जैसे जितना प्रॉफिट भी यहाँ पर ज़्यादा होता है, साथ ही साथ लॉस भी ज़्यादा होता है।
और डिलीवरी में अगर आप शेयर्स को लेंगे तो यहाँ पर लॉस या फिर प्रॉफिट होने का जो डिपेंड है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉस आपको हुआ है या फिर नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर मान लीजिए वो शेयर जो है 90 रुपीज़ का हो गया आज, पर आपने वो शेयर्स बेचे नहीं, वो जो शेयर्स है वो आपने बेचे नहीं, आपने होल्ड करके रख लिए, तो फ्यूचर में ये शेयर 100 सॉरी वो 100 तक पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी वो है, वो 100 रुपीज से पहुंच सकती है फिर से 100 सॉरी शायद कुछ 110 को भी पार कर सकती है। तो आपका जो वो लॉस है वो फिर से प्रॉफिट में बदल जाएगा। पर इंट्राडे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपको जो है मार्केट क्लोज होने से पहले अपने शेयर्स को बेचना ही होगा, ये मैंडेटरी है। पर डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है। आप चाहे अपने शेयर्स को बेचे, अपने पास होल्ड करके रखें, या फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसका जो एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा कमा भी सकते हैं, पर साथ ही साथ आप अपने सारे पैसों को लुटा भी सकते हैं। तो यही है इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। एक्चुअली स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस को यूज करके आप अपने जो है लॉस को वो कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदे, मान लीजिए आप 100 रुपये का आपने एक शेयर खरीदा और आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिए 95। तो जब भी ये जो शेयर है वो नीचे गिरेगा और जैसे ये 95 को हिट करेगा, तो वैसे ऑटोमेटिकली ही आपका जो शेयर है वो बिक जाएगा, जिससे आपको जो लॉस होने का जो लॉस जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि शायद 95 से वो और 90 तक भी पहुंच सकती थी, पर आपको जो है आप 95 जैसे पहुंचा वो आपका शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। तो यही होता है स्टॉप लॉस। पर स्टॉप लॉस लगाने के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदा क्या है कि आपको जो है वो जो लॉस है वो कम हो सकता है। पर कभी कभार क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदे 100 रुपये और आपने 95 के स्टॉप लॉस लगाए। मान लीजिए वो शेयर गिर के 95 तक पहुंच गया, तो आपका क्या होगा, आपका जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। पर ऐसा भी देखा जाता है वो 95 को हिट करने के बाद वो जो शेयर है वो फिर से ऊपर उठ जाता है। मान लीजिए 95 को हिट करने के बाद मार्केट क्लोज होने से पहले तक वो जो शेयर है वो 95 से 105 रुपीज पहुंच गया। यानी कि जो जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे 95 के, उनको उनको तो प्रॉफिट हुआ, पर आपने स्टॉप लॉस लगाए थे इसलिए आपको 5 रुपए का जो है आपको लॉस जो है झेलना पड़ा। और कभी कभार स्टॉप लॉस भी जो है आपको जो है लॉस को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार जो है सडन प्राइस ड्रॉप हो जाता है। मान लीजिए आपने 95 का स्टॉप लॉस लगाया, पर मान लीजिए 94 के बाद वो सीधा 90 में पहुंच गया, तो आपको जो है आपका ये जो स्टॉप लॉस है वो भी आपको नहीं बचा सकती है लॉस होने से। पर ये जो है बहुत ही रेयर है, ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। पर ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, हो सकता है, पर बहुत ही रेयर होता है ये। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर आपको ये ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आप अभी मार्केट में नए हैं तो आपको जो है अभी ट्रेडिंग में इतना ट्रेडिंग के बजाय आपको इन्वेस्टिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में जो है आपको ज़्यादा सीखना पड़ता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको जो है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना होगा, आपको शार्ट पैटर्न को भी आपको सीखना होगा, और उनको सीखने के बाद भी जो है आपको रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, चाहे आपको शेयर आज गिरे या फिर चाहे वो आज मान लीजिए 100 का शेयर 90 भी हो गया, पर फ्यूचर में अगर आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट उस कंपनी से प्रॉफिट मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ही रहता है। पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे या फिर लॉस, आपको शेयर्स जो है आपको बेचना ही पड़ेगा। एक ही दिन में खरीद के एक ही दिन में बेचना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले, अगर आप अभी मार्केट में नए हैं तो अभी आपको ट्रेडिंग के बजाय ज़्यादा आपको इन्वेस्टिंग में फोकस करना चाहिए। अगर आप अभी आपको ट्रेडिंग सीखने की ज़रूरत है, तो ट्रेडिंग सीखने के लिए आप या फिर अभी ऐसे कुछ ऐप्स भी आते हैं जहाँ पर आप डेमो ट्रेडिंग करके आप वहाँ पर ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। और आपको जैसे लगे
कि आप अभी ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत आपको जो है एक्सपीरियंस हो गया है, आप अभी ट्रेडिंग करने के लिए आप अभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप थोड़े बहुत पैसे से आप अपना ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।